चलिए जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. 14 centimeter, full stop. Find the area swept out by the minute hand. Find the area swept out by the minute hand in 1 hour. In 1 hour. हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक मिनट हैंड है, मतलब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, एक क्लॉक है। क्लॉक में जो मिनट की जो नीडल है, मिनट की जो हैंड है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा। ये इसका सेंटर हो गया। ये मिनट हैंड हो गई, और मिनट हैंड जो है इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब ये वो कह रहे हैं उसने कितना एरिया स्वीप करा, तो मिनट हैंड, और 1 घंटे में। तो 1 घंटे का मतलब तो क्या, 1 घंटे में तो मिनट हैंड पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है ना। तो यहां पर लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर बता रहा हूं। $360 डिग्री, हाँ 616 दे रखा है, सही है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या हो गया कि थीटा जो है वो तो 360 डिग्री हो गया। थीटा तो 360 डिग्री हो गया। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। तो एरिया स्वेप्ट is equal to theta upon 360 into pi r square, यानी कि 360 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है 14, 360 से 360 कट गया, 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2s are 14, 2 into 22 is 44, 44 into 14,
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड find the area of the largest triangle that can be find the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit. Semicircle of radius r unit. बताइए जी, करके दिखाइए कितना आ रहा है इसका। हाँ जी, क्या आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ठीक है। कैसे हुआ बताओ। अब ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल के अंदर जो हम एक ट्राइंगल बनाएं, तो ऐसा बड़े से बड़ा ट्राइंगल क्या हो सकता है। और सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो आर यूनिट है, ठीक है। तो हमने ये ट्राइंगल बना लिया इसके अंदर। अब ट्राइंगल आप कैसा भी बनाएं, सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है यहाँ पर एंगल, है ना। एक चीज तो ये है, इससे कुछ हेल्प हो पाए तो देखिएगा। तो ये अगर हम कर भी लें तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट से हम एक काम करते हैं, डायमीटर को बेस ले लेते हैं, बस हो गया काम। समझ गए। अगर हमने डायमीटर जो है, डायमीटर तो हमारे पास बेस हो गया, और ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। तो क्लियरली एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल will be area of the largest triangle will be half into, अब बेस कितना हो जाएगा 2r into r। कैसे गुस्से में आ रहे हो, इतना गुस्सा क्यों। r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया। अगला देखिए जी क्वेश्चन, ये सभी को समझ में आ गया। इन्होंने ये बोला कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो ट्राइंगल बनना चाहिए वो ट्राइंगल बड़े से बड़ा बनना चाहिए। तो बड़े से बड़े ट्राइंगल के लिए फिर मैंने यही वाला क्यों लिया। हम ये कहेंगे अगर मैं बड़े से बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ ना इसमें, तो उसके लिए अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरा ट्राइंगल ले लूँ, मान लो मैंने ऐसे बना दिया ट्राइंगल, ऐसे अगर हमने ट्राइंगल ले लिया तो क्या होगा, तो मेरे पास बेस तो यही है। क्या चीज,
दो एरिया कैसे आए? सेम ट्राइंगल के दो एरिया जो ट्राइंगल है तो हमने लिया है, जो अब बनाया है छोटे वाला। नहीं नहीं, जो जिससे हमने सॉल्व किया है हाँ हाँ, उसके साथ दो एरिया और है। कैसे? एक तो सर जैसे वहां पे राइट एंगल है हाँ, तो क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर। कैसे? तो सर बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर मैंने बेस और परपेंडिकुलर, अच्छा नहीं, वो आर थोड़ी होगा, ठीक है। वो आर नहीं होगा ना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैंने सबसे बड़ा ट्रायंगल क्यों समझा, इसको सबसे बड़ा ट्रायंगल इस वजह से समझा कि मैं ये बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये बेस तो अगर मैं इसको रखूँ 2r को, ठीक है, तो ये रेडियस, तो ये जो हाइट है तो छोटी रह जाएगी ना भाई, बेस तो वही रहा सेम 2r और हाइट छोटी रह जाएगी। फिर मैंने कहा नहीं एक और ट्रायंगल ले लो ये वाला, तो अब भी आप ये देखिए, अब भी ये जो हाइट है ये इसके कंपैरिजन में छोटी रह जाएगी। तो हमारा बेस तो सब में सेम है, तो हमें एरिया वो मैक्सिमम मिलेगा जिसमें हमारी हाइट भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हाइट सबसे ज़्यादा कब होगी, जब ये आपका सीधा इस तरीके से होगा, बिल्कुल सीधा यहाँ पर कनेक्ट करेगा, यानी कि जब h जो है, हाइट जो है वो r के बराबर होगी, है ना। तो इस वजह से ये आया है। क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए जी क्वेश्चन, द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ओके जी। हाँ जी, नोट कीजिएगा, द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर। The sum of radii of two circles is 140 centimeter and the difference of their circumference is 88 centimeter. Difference of their circumference is 88 centimeter. Full stop. Find the diameters of the circles. The sum of radii of two circles is 140 centimeter and the difference of their circumference is 88 centimeter. हमारे पास कोई दो सर्कल्स हैं, the sum of radii of two circles. तो let the radii, हाँ डायमीटर बताना है। एक का तो 154 सेंटीमीटर, दूसरा 148। लेट द रेडियस बताओ भाई सार्थक, अरे करो तो सही। कहाँ कर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल्स हैं, उनके जो रेडियस है उनका जो सम है वो 140 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर। अभी बता रहा हूँ, 154 और 126 यही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, ये 88 है। तो मैंने 2 और पाई कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में क्या बचा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। अब 2 इंटू पाई, तो 2 इंटू पाई इज 2 इंटू 22/7 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। तो 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44। 44/7 इंटू R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 7 2 जा 14। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। अब 2 इक्वेशन है ना और 2 ही वेरिएबल, बस ये निकालना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 140 जब ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट। डायमीटर बेटा, डायमीटर है ना, तो डबल करा जाएगा। R1 प्लस R1 2R1 और ये कितना हो गया 154। तो R1 कितना हो गया, या एक काम करो बस 2R1 निकालना, 2R1 ही रहना, ठीक है। 2R1 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से R1 निकालेंगे तो 77 हो जाएगा। R1 प्लस R2 140 कितना हो जाएगा 63। स्कूल से आया था मैं 2:30 पे, अरे 3 बजे मुझे हाँ बोला, सुन तो आप तो मेरे 3 बजे मुझे हाँ बुला लिया, 3 बजे 5:30 अरे तो मैं 3 बजे बुला रहा 5:30 बजे घर गया, 6:30 बजे फिर गया, फिर मैं सीधा चलो जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सभी को क्लियर है ना भाई, डायमीटर निकालना था इसलिए 2R1 और 2R2 कर दिया, ठीक है। हाँ दोबारा देख लो, इन्होंने बोला है द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। तो 2 सर्कल हैं, उन दोनों के जो रेडियस है उन दोनों का सम तो 140 है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 140 हो गया। अच्छा, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस 88 सेंटीमीटर। तो 2 पाई R1 पहले वाले का सर्कमफ्रेंस, 2 पाई R2 दूसरे वाले का सर्कमफ्रेंस, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 88 के बराबर। अब 2 पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। 2 इंटू 22 इज 44, 44/7 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। 44 2 जा 88, 7 2 जा 14, R1 माइनस R2 तो 14 हो गया। उसके अलावा R1 प्लस R2 140 दे ही रखा था, तो इधर प्लस का R2 है, इधर माइनस का R2 है, दोनों इक्वेशंस को एडअप कर लिया। प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल आउट हो गया, R1 प्लस R1 2R1, 140 प्लस 14 154, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2R1 निकाल कर ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पूछा फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स, कि दोनों सर्कल के डायमीटर्स। तो 2R1 154 है, तो पहले वाले सर्कल का डायमीटर तो 154 आ गया। फिर जब 2R1 154 है तो R1 कितना हो जाएगा 77, 154 का आधा। तो R2 इज इक्वल टू 140 माइनस R1 तो 63, तो 2R2 यानी कि डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल 126 हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, क्लियर है? हाँ जी है बेटा। सेकंड वाला तो पिछला वाला है। अच्छा, इससे पहले वाला नहीं आया था समझ में? इसमें यही तो पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। मेरे पास एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस r दे रखा है, वो कह रहे हैं इसके अंदर सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बने उस ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो हमने ये कहा कि भाई बेस तो चलो हमने 2r ले लिया, 2r क्या हो गया डायमीटर,
तो जैसे होता है ना हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो ले लिया 2r, हाइट क्या लें, तो हाइट मैंने ये कहा कि सबसे लंबी हाइट जो है ना एक सेमी सर्कल में, सबसे लंबी जो हाइट है सेंटर से जुड़ने वाली जो सबसे लंबी हाइट है वो रेडियस ही होगी, है ना। तो इसलिए हमने उस हाइट को r ले लिया, और हाफ बेस इनटू हाइट, तो 2 से 2 कट गया, r इंटू आर इज r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट क्यों है, क्योंकि एरिया बोल रहे हैं इसलिए स्क्वायर यूनिट। समझ गए? नहीं, उसको तो 2r लेना है ना, बेस पूरा, क्योंकि पूरे सेमी सर्कल का, पूरे ट्राइंगल का एक्चुअली एरिया निकालना। ठीक है, आगे देखेंगे, नोट करिए, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज if the area of a semicircular field is 30,800 square meter, 30,800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्या कर रहे हो? Then find the perimeter of the field. समर ब्रेक की क्या कहानी सुना रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी वाली, राइट हैंड की? कहाँ से, मतलब आधी रह गई थी? सर इसके ना चक्कू लग गया सर मैं बताता हूँ, वो ईंट तोड़ रहे थे हम बच्चे सर, वो ईंट तोड़ रहे थे, अब मेरी एक दिक्कत है, दोस्त है मेरे सर, हमारे लड़ाई हो गई कि मैंने बोला ये वाली ईंट तोड़ेंगे, उन्होंने बोला नहीं ये वाली तोड़ना, अब वो अपनी ईंट तोड़ दे, मैंने इतने में बदल के अपने वाली तोड़ दी, हाथ आ गया बीच में। नहीं मैंने अपनी ईंट आगे रख दी, उसके पीछे कर दी वो, और हाथ वही रहेगा। इंग्लिश पता नहीं मुझे तो यार, लटक गई थी, मैं आधा पूरा टूटी नहीं ना, वो तो टूटी नहीं, कटी थोड़ी। चलिए जी, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड, भैया मत टेके बात कर। अरे मैं तो उसे भैया के पास ही रहता, घर में कोई खा नहीं, सबको देख रहे हो। चलो भाई देखो, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 30,800 मीटर स्क्वायर, इसका रेडियस नहीं पता अभी हमको, भाई माफ करो, भाई माफ करो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया, 30,800, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ पाई आर स्क्वायर, हो गया 1/2। अब पाई कितना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पता है ना, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो ऑल्टरनेट प्लेसेस पर जो डिजिट्स है ना उनको ऐड कर दो, जैसे ये पहला प्लेस, ये तीसरा प्लेस, ये पांचवा प्लेस, तो 3 + 8 11 + 0 11, तो 11 हो गया। फिर इवन प्लेसेस यानी कि सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, ये 0 हो गया। तो अगर ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऑड प्लेसेस पर क्या है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, तो 3 + 8 + 0 यानी कि 11, इवन प्लेसेस पर 0 0 है, तो ये 11 आ रहा है इसका डिफरेंस, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 2 = 22,
11 2 जा 22, 30 माइनस 22 कितना हो गया 8, 8 8 88, 11 8 जा 88 और 2 0 लगा दो आगे, फिर 2 से हो जाएगा तो 2 14 जा और 0, ठीक है। और अब ये 7 2 जा 14 है, ये उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 1400, ठीक है। ये करने के बाद में मैं r को क्या बोलूंगा, आर स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे 14 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। 14 इंटू 14 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 14 का स्क्वायर और 100 क्या है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 14 इंटू 10, यानी कि r इज इक्वल टू 140 मीटर, है ना। तो रेडियस ये आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपको इसमें पेरीमीटर निकालना है इसका फील्ड का, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? हाँ हाँ बताओ तो सही क्या होता है। यस, सेमी सर्कल है ना, तो पाई आर प्लस 2r। सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। पाई आर तो ये वाला हो गया आधा सर्कल का, और ये कितना हो गया 2r। यहां तक नोट कर लीजिए फटाफट भाई, ऑनलाइन वाले कर लें भाई। चले, हो गया। आर की वैल्यू आ रही है 140 मीटर। तो सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, तो 22/7 इंटू 140, ऐड कर लीजिए 0 4 + 8 12, 1 कैरी 720 आ रहा है भाई। चलिए 720 मीटर हो गया। एक और देखिएगा क्वेश्चन, a bucket is raised from a well the bucket is raised from a well by means of a rope by means of a rope। किसका? थैंक्स। हाँ, a bucket is raised from a well by means of a rope which is wound round a wheel of diameter 77 centimeter. If the bucket ascends in 1 minute 28 seconds, ascends
with a uniform speed of 1.1 meter per second, क्या कर रहे हो? 1.1 meter per second, comma, then calculate the number of complete revolutions कहीं करा था मैंने, कहीं तो करा था। the number of complete revolutions the wheel makes in raising the bucket. अरे तुम्हारे नंबर आने वाले थे आज, यशस्वी कौतिक। टॉप मारा है, कितने नंबर आ गए क्या? यस सर। नहीं यार झूठ बोल रहा मैं बताता हूँ कितना 72 73 मैथ 72 और 73। इसके आए हैं कितने 49 49 आए? अच्छा, तो तुम तो कहते बहुत बढ़िया गया इस बार पेपर, कैसे गड़बड़ हो गया? 65 का पर बोला था इसके 76 हां भाई नहीं बता रहे तेरे 72 आए कौतिक का नहीं बोलता मुझे पता। कितने? 49? हां मैथ्स में 49 और साइंस में 51। तुम्हारे कितना है भाई? 40। सर 46 और कौन है? नहीं बता 60 कौतिक का 62 कौतिक का ऐसे क्या मैथ्स में 46 है यार। मैथ्स में कहाँ कमी रह गई बताओ ना, क्या दिक्कत है? आ जाओ किसी दिन बैठकर करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। कहाँ ऐसे गड़बड़ हुई है? आंसर शीट्स दिखाई? आंसर शीट्स दिखाई? देखा क्या? अच्छा, सर के पास गया, सर ने कहा कहीं ना कहीं गलती तो करी होगी। अरे कह देते ना कि सर मैं इतना नालायक नहीं हूँ, अब तो मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं सर सर ने पढ़ाई नहीं थी किसी ने सर मैं सर के पास गया, सर आपने आधा आधा मार्क्स काटा बता दो। सर ने कहा तुमने कहीं ना कहीं तो गलती करी होगी। इसलिए काट ही दिया। ऐसा मेरे स्कूल में भी करते हैं हिंदी वाली बात कि एक बच्चे का आंसर सही करेगा दूसरा गलत तो बचा कुचा काम इंप्रेशन कर देता होगा, इंप्रेशन इतना अच्छा होगा टीचर का। अच्छा इंप्रेशन है? नहीं है। कुछ टीचर इंग्लिश वाली मैम को छोड़ के सब काटे। अच्छा, इंग्लिश वाली मैम कौन है? क्लास टीचर है। हाँ वो मुझे लग रहा था। चलो जी, अब देखिएगा, अ बकेट इज रेज्ड फ्रॉम अ वेल। बताओ भाई, ये वाला करोगे क्वेश्चन? हो जाएगा? कर दिया? अरे आएगा। एसेंट्स का मतलब होता है उठती है बकेट। ये पता है क्या? पुली है ये, एक वेल है। बकेट इज रेज्ड फ्रॉम अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप। हाँ हाँ हाँ, अरे कर लेगा ये। करो भी बदमाश, करो। अरे ट्राई तो करो, होएगा कैसे नहीं? पढ़ाई तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यशवंत त्यागी, वाह। टाइम तो मैं गिवन नहीं हूँ। हम्म, मैंने टाइम भी ले लिया। वही तो मैं भी कर सर और क्या सर उड़ावा मजा इधर तो उड़ाओ ना सर। क्वेश्चन करने पर ध्यान नहीं है, एरोप्लेन उड़ाने पर ध्यान है। चल तो सही रहा था वैसे। इससे अच्छा मैंने बनाया था वाह भाई वाह, ये स्ट्रीट लाइन सही है। फिजिक्स ऐसे करके चलाते हैं क्या? ऐसे करके यूं? चलो करो यार, कमाल है भाई। यहाँ हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं। बोर्ड के पेपर आ रहे हैं 1.5 महीने बाद, यहाँ हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हाँ सुन लीजिए भाई, क्वेश्चन में कैसे होगा।
देखो, a bucket is raised from a well by means of a rope which is wound round a wheel of diameter 77 सेंटीमीटर। तो ये पुली का है क्वेश्चन, और आप ये समझ लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए वेल है, यहाँ पर एक बकेट है इसके अंदर, और ऐसे एक पुली लगी हुई है। लगता नहीं कैसे बना रहा हूँ ये मैं? मेरी किस्मत देखते हैं एनवायरनमेंट नहीं है, ये कॉलेज वाले के ना पीछे का एनवायरनमेंट होता है, मैंने एनवायरनमेंट को देखा, थोड़ा बहुत मतलब दिमाग में चलेगा, सर्वर कहानी। अरे मेरे से बढ़िया नहीं होगी तुम्हारी किस्मत। 10th क्लास में पेपर, मेरा बोर्ड का पेपर था, और जब मैं खुद 10th में था ICSE में, तो जो बोर्ड का पेपर था तो मैं बैठा हुआ था, मेरी मम्मी हिंदी की टीचर है, तो सारी तैयारी तो करवा रखी थी। पेपर से एक रात पहले मम्मी ये कहने लगी मेरे से कि चल एक काम करते हैं, एक ना वो करते हैं, पिछले साल का पेपर एक बार सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ठीक है। बस तभी दरवाजे पे आवाज आई ठक ठक ठक, तो मेरे 2 दोस्त और आ गए, ठीक है, और वो बिल्कुल बेकार थे हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि आंटी हमें भी पढ़ा दो, हमारा कल का पेपर है। तो वो पता नहीं वो क्या होता था, तत्सम और तद्भव, हाँ कुछ ऐसे कोई था, कह रहे थे ये बता दो, है ना। तो ये बताया मम्मी ने, उनको 10-15 मिनट लगे, फिर कहने लगे एक काम करो तुम तीनों ना बैठकर ये पेपर करो सॉल्व। हमने कहा ठीक है। तो कह रहे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा पेपर छूटेगा तो नहीं। तो हमने कहा ठीक है। ऐसे ही शाम को हम 4:30 या 5 बजे बैठे थे, मम्मी कह रही कि 2-2.5 घंटे में निपटाना है ये। ठीक, तो चलो ठीक है, हमने करा वो पेपर करा। तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमसे नहीं हुई, फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे 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 ये करना, निबंध आएगा तो उसमें कोटेशन लिखना, तो अच्छे से करवा दिया। अच्छा जी हो गया। अब नेक्स्ट डे हम पेपर देने गए, इसको कहते हैं किस्मत, ये कभी जिंदगी में ना भूलने वाली बात है। पेपर आया और जैसे ही हम अपना सेंटर में पहुंचे ना, मैं खड़ा हो गया और मेरा फ्रेंड भी खड़ा हो गया। दूसरा जो फ्रेंड था वो जो है वो दूसरे रूम में बैठा हुआ था, उसका B से स्टार्ट था नाम, और वो K से था और मैं S से। तो हम K और S वाले तो एक रूम में थे और वो B वाला, तो हम तीनों ही खड़े हो गए, वो अलग रूम में, हम 2 इसमें। हमने कहा ये ना गलती से आपने पिछले साल का पेपर दे दिया है ना, आप हमें पेपर इस साल का दे दो। तो पता 99 का पेपर मैंने 2000 में करा था 10th। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमने कहा हमने मैम ये कल ही सॉल्व करा है, ये पेपर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये इसी साल का पेपर है। तो उस पर लिखा हुआ, उस पर फिर उन्होंने चेक करा, उस पर चेक करा। तो मैंने कहा कि आप इसको मैच कर लो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से मैच कर लो। ICSE बोर्ड में पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, या जानबूझकर उन्होंने कर दिया, क्या करा मुझे नहीं पता। जो 99 में पेपर आया था ना, एग्जैक्टली वही सेम पेपर 2000 में आया मेरे, एग्जैक्टली सेम। मेरे 100 में से 96 नंबर हिंदी में, वो भी कब, अरे मैं कब की बात कर रहा हूँ, 25 साल पुरानी, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ। सन 2000 में तब इतने अच्छे नंबर नहीं आया करते थे, 90% तो आते ही नहीं थे तब। 80% की लाइन में अगर किसी के हैं तो बहुत होशियार बच्चा होता था वो, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आए। असल में क्या था कि वो बिल्कुल बेकार थे, उनको अपने नाम के स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते थे हिंदी में, इतना बुरा हाल था उनका। पर वो, हाँ सन 2000 की बात बता रहा नहीं, इनको पता ही नहीं था भाई, ये तो कॉलेज में पढ़ाती मम्मी, मम्मी को क्या पता था उस बारे में। हाँ, आपको कभी हिंदी में कुछ पूछना हो बता देना, कुछ भी पूछना हो बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने बस यही सोचा होगा, उन्होंने ये सोच के करा कि चलो भाई करवा देती है यही वाला। वो पैटर्न का भी तो रहता है ना कि 3-3, 4-4 साल में पैटर्न चेंज होते हैं, तो इन्होंने सोचा पिछले साल वाला है तो पैटर्न लेटेस्ट ही होगा, वो करवा दिया। हाँ, ये पता नहीं, ये शायद गलती से हुआ होगा, ये शायद गलती से हुआ होगा। और तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था ना, सोशल मीडिया का अगर होता तो सारे में वायरल हो जाती है न्यूज़ के, मतलब 99 का एग्जैक्ट पेपर आपने 2000 में रिपीट कर दिया। पता नहीं, पता नहीं। चलिए जी देखिएगा। अरे भाई सार्थक, आज तुम्हें हो क्या गया, आज तो तुम चुप ही नहीं हो रहे। हाँ हो सकता है, हो सकता है। मैं बताता हूँ, देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जैसे पेपर बनाते हैं ना, तो जब पेपर बनाने के लिए जब ये होता है ना कि भाई टीचर्स को बोल दिया गया, कोई 8-10 अलग अलग जोन्स के टीचर्स होते हैं, तो उनको बोल देते हैं कि भाई आप पेपर बना कर दो। तो अब
वो पेपर बनाकर दे देते हैं कोई। और पेपर किस तरीके से बनाए जाते हैं, अब जैसे हम पिछले साल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये ट्राई, है ना। मन में तो आपके बीइंग अ स्टूडेंट आपके मन में आता होगा ये क्वेश्चंस तो आ चुके हैं, ये दोबारा थोड़ी आएंगे, ये करने का क्या फायदा, पता नहीं पेपर में तो नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब भी किसी टीचर को, फॉर एग्जांपल मैं अगर सीबीएसई में एनरोल्ड हूँ और मेरे पास पेपर बनाने के लिए आ जाए, तो पेपर बनाने के लिए जब मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, मैं पिछले साल के पेपर उठाऊंगा, एक दे दूंगा 2024 में से उठाकर, एक 23 में से उठाकर, मतलब एक दो क्वेश्चन में इधर उधर से उठा कर देता रहूंगा। फिर ये लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चंस आ जाएं। तो हम क्या करते हैं, हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस में डेटा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 77 सेंटीमीटर है, मैं 77 सेंटीमीटर को ऐसा करूंगा कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, मैं इसको 154 सेंटीमीटर कर दूंगा, जो 7 से इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वैल्यूज थोड़ी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठकर रिसर्च करे और नए क्वेश्चंस बनाए, फिर उनकी आंसर की बनाए और फिर दे, और फिर वहाँ एनसीईआरटी से लताड़ सुने कि तुमने तो ऐसे क्वेश्चंस बना दिए, ये बच्चों से हो नहीं रहे। तो जो पिछले साल के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से उठा कर टीचर दे देते हैं। अब सुनो, हाँ खूब बन चुका होगा, और मैं बताता हूँ। और उसमें होता क्या है कि अलग अलग 8-10 टीचर्स को दिए, तो 8-10 पेपर थोड़ी आते हैं बन के, तो उन 8-10 में से लकी ड्रॉ होता है, उसमें से निकाल लिया जाता है कि अच्छा चलो ये वाला पेपर, चलो जी ये वाला पेपर दे देते हैं बच्चों को, तो वो वाला पेपर दे दिए। तो कहीं से भी 8-10, अब उसमें पता, और ये क्यों करा जाता है, ये इस वजह से करा जाता है कि जैसे मान लीजिए 8-10 20 50 या 100 टीचर्स को पेपर दिया गया है, तो अगर मान लो मेरे को दे दिया, मैंने पेपर में वो क्वेश्चंस डाल दिए, और मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, तो मैंने तो अपने सारे स्टूडेंट्स को करा दूंगा भाई ये पेपर आ सकता है, ये कर लो। ठीक, तो ये गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से वो क्या करते हैं कि किसी का भी रैंडमली क्वेश्चन पेपर निकाल कर और वो दे देते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो पता खुद ही बलि कर देता है, वो मतलब वो सीबीएसई का पेपर बनाता है और उसने कुछ क्वेश्चन बताया तो पेपर में आएंगे। होता होगा कुछ, पता नहीं। ऐसा हर कोई बता देता है। हाँ, तो पैटर्न देख के ऐसा हर कोई बता देता है। क्या बता देते हैं? क्वेश्चन ज्यादा प्रॉब्लम हाँ वो तो बता ही देते हैं, है ना। पर कुल मिलाकर ये है कि हो सकता है कहीं कुछ लिंक्स वगैरह हो उनके, है ना। और वो क्या है, एक प्रीत विहार में, हाँ एग्जाम से पहले, नहीं वो नहीं है। और भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पेपर हो गया, जैसे मान लो मैथ्स का पेपर है, और मैथ्स के पेपर से पहले ये डेटाबेस कहाँ से लीक होता है स्कूल्स का ये नहीं पता। नंबर जो होते हैं ना, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, कहीं पर बच्चों के होते हैं, कहीं पर पेरेंट्स के रहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पेपर से पहले आप देखना आपके पास खूब व्हाट्सएप पर इधर उधर से मैसेज आ जाएंगे। कभी कोई दोस्त फॉरवर्ड कर देगा और वो ये कहेगा कि भाई 500 रुपये लगेंगे, और हम 10 लोग मिल रहे हैं और 5000 रुपये में पेपर मिल रहा है ना। तो 500 × 10 5000 रुपये में पेपर मिल जाएगा, चल भाई व्हाट्सएप पर आ जाएगा पेपर। और सुबह मेरे पास आ गया, सुबह 4 बजे फ़ोन आ गया था। ये मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ। 4 बजे फ़ोन आ गया, और यहीं पर देविका में एक लड़का रहता है, तो उसने मेरे को बोला कि सर वो पेपर आ गया है मेरे पास, मैं आ जाऊँ क्या सुबह 4 बजे। मैंने कहा तेरा तो पेपर 9 बजे है। तो कह रहा है कि सर यही आने वाला है आज पेपर में। तो मैंने कहा बताता हूँ, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कहने लगा अरे सर बस देख लो मैं पास हो जाऊँगा, प्लीज़ मैं कुछ तो करवा दो। तो अब मुझे कॉलेज जाना था, मैं पढ़ाता था तब आरडी कॉलेज में। मुझे लगा, मैंने कहा कि सुनी तो है मैंने न जाने कितनी कहानियां कि पेपर आउट हो जाता है, ऐसे हो जाता है वैसे। कह रहा 100% यही आएगा पेपर। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा आ जा। तो मैंने कहा रुक जा पहले मैं जरा ब्रश कर लूँ, नहा धो कर। कह रहा जल्दी कर लो जो करना है ना, बस फटाफट करवाओ, मेरे को रट के जाने हैं ये क्वेश्चन। मैथ्स का पेपर था 12th क्लास का। मैं अपना कर रहा हूँ यहीं इस वाले रूम में बैठ गया, और कॉलेज की मैंने छुट्टी ले ली। मैंने कहा चल ठीक है करता हूँ। तो मैंने उसको करवाया। अब वो ऐसा नालायक, वो मेरे से कह रहा है कि कितना 40 नंबर का हो गया ना, बस ठीक है बस और मत कराओ। अरे मैंने कहा पागल हो गया, पूरा ही कर ले पेपर। तो मैंने जबरदस्ती जिद करके उसको 60-65 नंबर तक का करवा दिया। मैंने कहा ये कर MCQs रटवा दिए। मैंने कहा ये करके जी, अगर यही पेपर आ गया तो वही आ गया पेपर, वही पेपर आ गया। अब सुनो किस्मत सुनो, मजा आ जाएगा। अरे बता रहा हूँ, शुभम बहुगुणा। अच्छा शुभम भैया, हाँ पूछना उससे। अब आगे सुनो, अब पेपर हो गया। अरे सुनो यार,
अरे अभी तो मजा आएगा, अभी मजा आएगा। अभी ये कुशाग्र बैठा है अभी ऑनलाइन, कुशाग्र की सोसाइटी में एक लड़की रहती है भाई, मुस्कान अग्रवाल, उससे भी पूछना ये बात, है ना। हाँ मैं बताता हूँ, सीए बन चुकी है अब। तो अब आप सुनिए, 2018 की बात है ये, है ना। और मेरे को डेट भी याद है, डेट थी 17 मार्च, आखिरी पेपर था मैथ्स का। अब मैंने उसको करवा दिया, है ना। अब उनके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे थे, तो वो कहने लगे तेरे को करना है, तेरे को करना है, तेरे को करना है। मुस्कान ने तो एकदम मना कर दिया, मुझे नहीं करना, है ना। मेरी तो तैयार, वो टॉपर लड़की थी, उसकी पूरी तैयारी थी, यानी मेरे को करना ही नहीं। यार ये तो बेवकूफ बनाने वाले काम है। बेवकूफ नहीं बनाया, पेपर आया सेम। वो पेपर आया, जिन बच्चों को आता था बड़े खुश होकर आए। उसके बाद अकाउंट्स का पेपर था, वो लीक हुआ, है ना। 12th क्लास का अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ। सुन तो लो। अब ये होने के बाद में जब अकाउंट्स का हुआ ना, सारे में बात फैल गई। और प्रीत विहार का कोई कोचिंग सेंटर वाला था, उसकी सीबीएसई में कोई जान पहचान थी, वहां से पेपर लीक हुआ। वो हस्बैंड वाइफ दोनों जेल गए, वो दोनों पेपर कैंसिल हुए। और जो मैथ्स का जो बहुत बढ़िया करके आया था, वो दोनों पेपर कैंसिल हुए। और उसके बाद जो है मैथ्स का भी दोबारा पेपर हुआ और अकाउंट्स का भी दोबारा पेपर हुआ, है ना। हाँ कभी नहीं होता भाई, ये कभी नहीं होता। नहीं मैं बताता हूँ, उसके बाद से जो पैसा बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, जो ठग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही फेक पेपर बना देंगे और कहेंगे कि यही आने वाला है, कल यही आने वाला है, और बस, है ना, मेरा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए, बस ऐसी करके बात, है ना। और बस तेरे को बता रहा हूँ, किसी को बताइयो मत। तो जहां ये बात हुई तेरे को बता रहा हूँ किसी को, तब अंदर से ना 10th वाले बच्चों की दोस्ती जागती है, नहीं यार दोस्त को तो जरूर बताऊंगा, है ना। और फिर वो सपने देखने लगता है, अच्छा मेरे 100 में से 100 आएंगे, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, अच्छा फिर ये होगा। अगले दिन जाकर पेपर में देखते हैं कुछ नहीं आया, है ना। ये लगातार, जब वो 2018 में ये काम हुआ था, तब से लगातार ये ड्रामेबाजी चल रही है। आप मत फंसना इन चक्रों में, ठीक है ना। तो ये क्या, वही मैं बता रहा हूँ, अगेन कुछ बच्चे करते हैं इस तरह से। सर वो जो प्रीत विहार में कोचिंग सेंटर, उसका नाम क्या था? ना वालिया करके था कुछ, वालिया करके। आप देखो ना, आप गूगल पर भी डालेंगे तो आ जाएगा 2018 मैथ्स एंड अकाउंट्स पेपर लीक्ड, है ना। ये सीबीएसई का आ जाएगा, क्योंकि वो पेपर दोबारा हुए थे और 1 महीने बाद दोबारा हुए थे। वो सारे बच्चे परेशान थे। अब वो मुस्कान कहने लगी कि सर मेरे पास तो पेपर भी नहीं था और मैं 100 में से 100 का करके आई थी, मेरे उतने ही आने थे नंबर, है ना। वो 100 में से 100 वाली लड़की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट उसने इसका प्री क्वालिफाई करा सीए का, है ना। फिर इंटरमीडिएट क्वालिफाई करा, अभी सीए बन चुकी है, प्रोफेशनल सीए ग्रीन व्यू हाइट्स में। अरे कुशाग्र मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये इसका मैं बताता हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। मुस्कान का छोटा भाई भी है और ये उसमें पढ़ते थे संस्कार कोएड स्कूल में। क्या नाम है उसके, नाम भाई का नाम भूल गया मैं, मेरे पास ही पढ़ता था वो, हर्षित। आप मुस्कान से पूछना, उसका पेपर लीक हुआ था, उसने मैथ्स के 2 पेपर दिए, अकाउंट्स के 2 पेपर दिए, और जो दूसरा दिया था ना पेपर, उसमें भी उसके 97 नंबर आए। हाँ, और हेड गर्ल थी अपने स्कूल की, इंटेलिजेंट थी लड़की। हाँ अच्छा, उसकी तो बता दूं उस लड़के की। हाँ कंपार्टमेंट, अगली बार जब पेपर दिया, तो पढ़ाई में बस ऐसे ही था। हाँ जी, अच्छा सुनो 5 मिनट है, ये करवा देता क्वेश्चन, है ना। बस 5 मिनट रुक जाइए, अभी करवा। अरे नहीं है उसके पास। A bucket is raised from a well by means of a rope which is wound round a wheel of diameter 77 सेंटीमीटर। तो ये जो बकेट है ना, ये बकेट इस पुली के ऊपर से खींचकर उसको लेकर आ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं इफ द बकेट ascends, अच्छा इसका डायमीटर कितना दे रखा है 77 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है 77 by 2 centimeter. If the bucket ascends with a uniform speed of 1.1 meter per second, तो in 1 second कितना रोप कितना मूव कर रही है, रोप मूव्स 110 सेंटीमीटर, ठीक है।
हाँ अभी बता रहा हूँ, रुकिए, सुनो सुनो सुनो, नहीं फ्रैक्शन नहीं। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस द व्हील मेक्स इन रेजिंग द बकेट। ठीक है, बकेट को पूरा उठाने में जो क्या बोला इन्होंने, बकेट इज रेज्ड फ्रॉम अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप व्हिच इज वाउंड अराउंड अ व्हील ऑफ डायमीटर इतना, if the bucket ascends with a uniform speed of 1.1 meter per second, then calculate the number of complete revolutions the wheel makes in raising the bucket। तो बकेट को उठाने में उसको पूरे कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे, है ना। अरे वेल की गहराई भी नहीं दे रखी है। सर क्वेश्चन तो गलत अरे तो रुक तो जाओ, रुको रुको, एक बार मैं देखता हूँ जरा। हाँ मैं पूरा लिखना भूल गया। इफ द बकेट असेंड्स इन 1 minute 28 seconds, एक मिनट 28 सेकंड टाइम दे रखा है, क्यों नहीं आ रहा? अरे क्या कर रहे हो भाई? तो 110 सेंटीमीटर, तो टाइम कितना दे रखा है? 1 minute 28 seconds। ठीक है, इसको पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट का मतलब 60 प्लस 28 88 सेकंड्स। ठीक है, और एक सेकंड में 110 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। तो इन 88 सेकंड्स, एक सेकंड में 110 सेंटीमीटर, तो 88 सेकंड्स में 110 इंटू 88 सेंटीमीटर। यहां तक बताइए, यहां तक समझ गए? ठीक है, क्लियर है इतना? एक सेकंड में, अरे बातें नहीं भाई, क्या हो रहा है? मैं 5 मिनट मांग रहा हूं आपसे। एक सेकंड में वो 110 सेंटीमीटर रस्सी ऊपर उठती है, तो टोटल वो बाल्टी ऊपर आ गई कितनी देर में? 88 सेकंड्स में। तो 88 सेकंड्स में कितना? 110 इंटू 88 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट मत करना पूरा। अब क्या करेंगे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू 2πr इज इक्वल टू 110। अभी बताते हैं, इसका आंसर 40 है। समझ गए? ये समझ गए भाई? एक जो सरकमफ्रेंस है वो तो 2πr है, और एक सरकमफ्रेंस में एक रिवॉल्यूशन होता है, तो n रिवॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा? n इंटू 2πr। तो हमने क्या करा? n मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है? 77 बाई 2 इज इक्वल टू 110 इंटू 88। तो सारे 11 के मल्टीपल हैं। 22 5 जा हो गया, 11 7 जा हो गया, 11 8 जा हो गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, n इज इक्वल टू 5 8 जा 40। ठीक है ना? मेरे बहुत बढ़िया तरीका, अब कोई जाएगा।